वेलकम अगेन। इस हैप्पीनेस कोर्स का अगर आपने नियमित अभ्यास किया हो तो आपके जीवन में कृतज्ञता की मजबूत नींव अब बन चुकी होगी। आज का दिन डिफरेंट है, कुछ अलग है, अनोखा है। आज आप इस कृतज्ञता की जादुई शक्ति का उपयोग करके आपके खुद के सपनों को और इच्छाओं को हकीकत में परिवर्तित कर सकते हो, करने वाले हो। प्राचीन संस्कृतियों के अभ्यास से हमें स्पष्ट दिखता है, अपनी मनपसंद चीज वस्तुओं को पाने या अपनी इच्छा हकीकत बन जाए उसके पहले ही कृतज्ञता व्यक्त करने की परंपरा। हमारे भारत में यज्ञ, होम हवन या बलिदान, ध्यान या अर्घ्य के रूप में हम यह सदियों से देखते आए हैं और यह कर्मकांड की विधियां भी लंबी होती है जिससे ज़्यादा से ज़्यादा कृतज्ञ होने का समय मिल सके। दुनिया भर के लोग अलग अलग तरीकों से कृतज्ञता दिखाते हैं। इजिप्ट के लोग जब नाइल नदी में बाढ़ आती है तब उत्सव मनाते हैं। उनकी मान्यता है कि इससे नदी हमेशा भरी रहेगी। अमेरिकन और ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी बारिश का डांस करते हैं। अफ्रीकी की अनेक जातियां खाना खाने से पहले कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। ऐसे ही हर एक संप्रदाय और संस्कृति में मनभावन चीज पाने से पहले ही प्रार्थना की जाती है। आकर्षण के सिद्धांत के अनुसार समान ही समान को आकर्षित करता है। इसका मतलब ये है कि आपकी कोई तीव्र इच्छा हो तो उसका एक मनोचित्र तैयार करिए और मन ही मन सोचिए कि वो इच्छा परिपूर्ण हो गई है। आपको वह फीलिंग होनी चाहिए जो फीलिंग वे वस्तु मिलने के बाद होती होगी। यू हैव टू फील इट। मन चाहे चीज या इंसान मिलने से जो फीलिंग होती है वह वाली फीलिंग। आपको ऐसी फीलिंग कैसे आएगी? तो जवाब है थैंक यू कहने से। ऐसे आप किसी वस्तु या व्यक्ति को मन में ही मनोचित्र बना के पाने के बाद वाली फीलिंग की खुशी मनाकर अगर थैंक यू बोलेंगे तो वो हकीकत बन ही जाएगी। इसलिए थैंक यू बोलिए, वो भी फीलिंग्स के साथ। कुछ अच्छा होने के बाद कृतज्ञता दिखाने से अच्छा है कि पहले से ही कृतज्ञता दिखाने की आदत बना दी जाए। ज़्यादातर हम काम होने के बाद ही कृतज्ञता व्यक्त करते हैं, पर याद रखें, अगर आपको आपका समग्र जीवन बदलना है तो पहले और बाद में 2 बार कृतज्ञता व्यक्त करें। यह कार्य समझना और व्यवहार में लाना थोड़ा कठिन है, इसलिए छोटे एग्जाम्पल से इस प्रक्रिया को समझने की कोशिश करते हैं। जब भी हम चलने के लिए निकलते हैं तब आपको कभी डाउट या शंका हुई है कि पैर जमीन पे रहेंगे कि नहीं? पैर शायद उल्टे न हो जाए, गुरुत्वाकर्षण शायद काम ना करे तो? ऐसी शंका तो हमें कभी नहीं होती। नेवर। हमें 100% विश्वास होता है कि सब नियम अनुसार ही होगा। गुरुत्वाकर्षण का नियम 100% काम करेगा ही करेगा। बराबर ऐसे ही आपको विश्वास होना चाहिए, बस यही शर्त है। तो आपकी मनोकामना पूर्ण होगी ही। आप जो भी विजुअलाइज करते हैं, जो भी मनोचित्र करते हैं, उसके लिए ऐसा विश्वास जरूरी है। साथ ही हृदय से आभार। आभार। आप बस कृतज्ञता के भाव से भरे रहो, थैंकफुल फील करते रहो। आपके मन में वो चीज वस्तु की तस्वीर बैठ जाएगी और आप खुद फील करोगे कि वो चीज आपके पास ही है। वो कैसे मिलेगी, आपके पास कैसे आएगी, वो चिंता छोड़ दें, यूनिवर्स पे छोड़ दे, ईश्वर पे छोड़ दे। अब आप मुझे बताइए, इस पल आपकी तीव्र इच्छा क्या है? आपके जीवन में हर एक क्षेत्र में आप क्या पाना चाहते हैं, क्या बनना चाहते हैं, उसकी स्पष्ट यादी आपको लिख के रखनी है। आप अभी अपना विश लिस्ट यादी बनाइए। अब उस लिस्ट पे नज़र डाल के जादुई प्रैक्टिस करने के लिए 5 विशेस 5 इच्छाएं पसंद कीजिए। यह इच्छाएं किसी एक क्षेत्र की भी हो सकती है, एक सेक्टर की भी हो सकती है, या फिर धन, स्वास्थ्य, घर, संबंध, धंधा, नौकरी जैसे अनेक क्षेत्रों की भी हो सकती है। आप जिसमें बदलाव चाहते हो ऐसा एक सेक्टर पसंद करोगे तो भी चलेगा। धंधा या नौकरी, बिल्कुल स्पष्टता पूर्वक विचारों को लिखिएगा। दूध में और दही में भी ऐसा दोनों जगह पैर रखेंगे तो नहीं चलेगा। आपकी जो अग्रिम चाहत हो उसके ऊपर मैजिक प्रैक्टिस की आजमाइश करने से परिणाम मिलेगा और आपको कृतज्ञता की शक्ति पर भी विश्वास बैठेगा। अभी एक पेन और डायरी लेकर या कंप्यूटर के सामने बैठ जाइए। आपकी 5 इच्छाओं का लिस्ट बनाइए। मन ही मन इतना सोचिए, फीलिंग्स के साथ कीजिए, यह सभी इच्छाएं मेरी
पूरी हो चुकी है। ऐसे देखो, मैं के लिए आभार मानता हूँ, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। इच्छा पूरी हो गई है ऐसा मानकर खाली जगह भरें। उदाहरण के लिए, फॉर एन एग्जाम्पल, एक परीक्षा में अच्छे मार्क्स 90% आए, उसके लिए थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मेरे 3 BHK घर के लिए, मेरे सपनों के घर के लिए धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। उनसे मेरे संबंध फिर से अच्छे हो गए, उसके लिए थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मेरे ब्लड और यूरिन रिपोर्ट नॉर्मल आने के लिए धन्यवाद, थैंक यू, धन्यवाद, आभार। मैं एक सक्सेसफुल ट्रेनर बन चुका हूँ, उसके लिए थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आपको यह धन्यवाद या थैंक यू शब्द 3 बार लिखना और बोलना है। एक बार जब हम बोलते हैं तब हम केवल शाब्दिक आभार मानते हैं, पर जब हम 3 बार बोलेंगे तब हम कृतज्ञता के भाव से, गहराई से, भावना से बोल रहे हैं, ऐसा फील होता है। यह हो गया आपका पहला स्टेप। आज के लेसन का आपका पहला स्टेप हमने देखा कि जिसमें आपने 5 विशेस का लिस्ट बनाकर रख दिया, 5 इच्छाओं का लिस्ट बनाया, लिख कर रखा। अब आता है दूसरा स्टेप कि जिसमें आपको आपकी विशेस को कृतज्ञता के सागर में डुबो देना है। समझाता हूँ, आपको दिन में जब भी समय मिले तब आपकी हर एक विश को इस तरह कृतज्ञता से भरपूर करना है। सबसे पहले लिस्ट की पहली इच्छा, फर्स्ट विश से शुरुआत कीजिए और यह 3 प्रश्नों के मन ही मन उत्तर दीजिए। और इस समय में आपको सोचना है कि आपकी इच्छा फलीभूत हो चुकी है। क्वेश्चन 1, आपकी इच्छा जब पूरी हुई तब मन में कौन सी भावना जगी थी? क्वेश्चन 2, जब आपकी इच्छा पूरी हुई तब आपने सबसे पहले किसको बताया? क्वेश्चन 3, जब आपकी इच्छा पूरी हुई उसके बाद आपने कौन सा अच्छा काम किया? इन 3 प्रश्नों का आपको सविस्तृत जवाब देना पड़ेगा और यह सभी जवाब भावनाओं से भरे, फीलिंग्स से भरे होने चाहिए। जैसे अभी आपको सब कुछ मिल चुका है, ऐसी फीलिंग्स जगानी पड़ेगी। और अंत में हृदय की गहराई से बोलिए थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। इसी तरह सभी विशेष यानी 5 इच्छाओं के साथ यह एक्सरसाइज करनी है। 3 सवालों के उत्तर देने हैं। याद रहे, भावनात्मक अनुसंधान अनिवार्य है। 1 by 1, एक के बाद एक इच्छा के लिए धीरे से समय लेके ये सभी 3 प्रश्नोत्तर करने हैं। अपनी एक विश के लिए कम से कम 1 मिनट का समय तो दीजिएगा। इसको आप अत्यंत शक्तिशाली और मज़ेदार प्रक्रिया बनाना चाहते हो तो एक मैजिक बोर्ड बनाकर उसके ऊपर आपकी विशेष के फोटोज, पिक्चर्स भी लगा सकते हैं। मान लो अगर आपको अमेरिका की कोई यूनिवर्सिटी में पढ़ने जाने की बेहद इच्छा है तो उसका फोटो भी चिपका सकते हो। और इस मैजिक बोर्ड को आप ऐसी जगह रखो कि जहां से दिन में 2-3 बार आप उसे देख सको और थैंक यू कह सको। और हाँ, मैजिक बोर्ड पे वे मैजिकल वर्ड्स थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू भी बड़े अक्षरों में लिखना है। आपके फ्रिज का भी आप जादुई बोर्ड की तरह इस्तेमाल कर सकते हो। आपकी विश, आपका लक्ष्य, आपका गोल तो आप पाओगे ही, केवल इस मैजिक बोर्ड के साथ आपका विश्वास और कृतज्ञता जुड़ी होनी चाहिए। सभी चीज वस्तुएं आपकी ओर चुंबक की तरह खींची चली आएगी। करके देखिए और मुझे आज्ञा दीजिए। कल फिर मिलेंगे लेसन नंबर 14 के साथ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।